आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं प्रदीप सिंह। मध्य प्रदेश में ठीक 21 दिन बाद वोट डलना है। वोट के पहले आज हम चंदला पहुंचे थे, जो चंदला विधानसभा क्षेत्र है। वहां जिला बनाने की लगातार मांग उठ रही थी। मांग लगभग कई वर्षों पुरानी है। उसके बाद आज हम जब चंदला पहुंचे हैं तो जितने भी दुकान है, चाय की दुकान हो या कोई क्लिनिक है या कोई किराने की दुकान है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर बैनर लग गए हैं। इस बार हम वोट नहीं डालेंगे। जो सत्ताधारी पार्टी है, हमारी लगातार मांग हो रही थी, मांगों पर खरी नहीं उतरी है और इस बार हम नोटा पे वोट देंगे। हमारे साथ चंदला के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि करके और उनसे समझेंगे कितने वर्षों से मांग है जिला बनाने की, क्यों अभी तक पूरी नहीं, क्या कारण पड़ गए। नहीं, जिला बनाने की मांग तो काफ़ी दिन से पुरानी है और सत्ताधारी पार्टी ने हमारे चंदला विधानसभा के साथ गलत व्यवहार किया है। 3 पंचवर्षीय से भाजपा का विधायक है, मुख्यमंत्री भी भाजपा के हैं, प्रधानमंत्री भी भाजपा के हैं, पर चंदला आज भी विकास से तरस रहा है। इधर अदालत पास हो चुकी है, अस्पताल पास हो चुके हैं, पर बने नहीं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। और जिले की मांग हमारी कम से कम 15-16 साल से चल रही है और आश्वासन भी मिला हमको जिले का लिए, लेकिन आज दिनांक तक हमारे आश्वासन पर खरी नहीं उतरी पार्टी। क्या कारण रहा? कुछ कारण तो अलग से रहे होंगे कि लौकुश नगर में भी लगातार मांग चल रही है। अन्य छोटे छोटे जो कस्बे थे उनको भी जिला बना दिया गया है। हाँ, तो उनको जिला बनाया गया, वो बिंदु पूरे चंदला में है। जैसे विधानसभा होना अनिवार्य है, दूरी होना जिले से अनिवार्य है और जमीन होना अनिवार्य है। ये सभी बिंदु चंदला में है। क्या कोई समिति बनाई है क्या? हाँ, चंदला समाज कल्याण समिति के माध्यम से हम जिले की मांग कर रहे हैं और काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं। और इस बार पूरे चंदला का समर्थन है हमारी इस मांग पर, पूरे क्षेत्र का समर्थन है। और बिना जिले के हमारे चंदला क्षेत्र का विकास नहीं होगा, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये। काफ़ी दिन से हम लोग मांग में जुटे हैं और इस बार अगर मांग नहीं होती पूरी तो कोशिश सभी को प्रचार करना है, हमारी समिति को नोटा का बटन दबाना है। हमें लोकतंत्र का पालन करना है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है और नेताओं का बहिष्कार करना है। तो बाहरी प्रत्याशी का तो नहीं कोई कारण है? नहीं, बाहरी प्रत्याशी से कोई मतलब हमारा विकास हो जाए, चाहे बाहरी प्रत्याशी हो जहाँ का भी हो, हमें विकास से मतलब है। विकास ना होगा तो हमें वोट देने का कोई मतलब नहीं। इसलिए लोकतंत्र का पालन करना है, वोट डालने जाना है, नोटा बटन दबाना है। इस बार आप देखिए, चंदला क्षेत्र में पूरे जिले की सब सीटों में कांग्रेस आई थी, लेकिन चंदला क्षेत्र ने बीजेपी की नाक बचाई थी और बीजेपी का विधायक यहाँ से चंदला क्षेत्र से चुन के आया था और फिर बीजेपी आई, लेकिन आने के बाद में कोई ध्यान नहीं देती है और इसमें कुछ अधिकारियों की भी लापरवाही है। इसमें भी कहना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार जो मचाते हैं, इसमें भी ऊपर वाले अधिकारी या मोदी जी हों या अमित शाह जी हों या BD शर्मा जी हों, ये अधिकारियों पर जो लांच घूस चल रही है ज़्यादा, इस पर भी ध्यान दें तो महान कृपा हो। यहाँ बालू का भी बहुत खनन होता है। अब वो तो होता है, यही सब, यही तो भ्रष्टाचार मचा है। कौन करवा? ये बस लांच मिल जाए, बस चाहे अधिकारी को मिल जाए, चाहे जहाँ मिल जाए, यहीं मिल जाती है, वहीं से काम होता है। जिला बनाने की मांग लगातार आप युवा है, आपने कितना संघर्ष किया? संघर्ष की बात अगर कहें तो संघर्ष एक हमारी तरफ से नहीं, यहाँ का जो चंदला क्षेत्र का हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे चंदला का विकास हो, विकास के साथ साथ जिला भी बने। और दूसरी चीज़ बताना चाहेंगे कि मान लीजिए हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और फ़ैन के साथ साथ हम लोग ये नहीं देखते कि इस जगह से कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। लेकिन इस बार अगर हमारे पास आपने प्रश्न किया है, अच्छी बात है, तो हमारा जवाब ये है कि पहला तो ये होना चाहिए कि जो हमारा क्षेत्रीय विधायक है उसको सीट मिलनी चाहिए। अगला 5 वर्ष तक काम करके दिया है, जिस स्तर पे किया, ये तो सारे रिकॉर्ड है। एक किसी हमारे कहने से नहीं होगा या आपके कहने से नहीं होगा, या आपने बोल दिया हमने बोल दिया, नहीं। आप उसमें रिकॉर्ड में देखिए, उसमें सब दर्ज है क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरा, बीजेपी को ये ध्यान देना है कि किस व्यक्ति को टिकट देना है। जिस व्यक्ति के ऊपर अवैध रूप से, अवैध तरीके से कानूनी कार्रवाई चल रही है, केसेस हैं, उसको सीट देना क्या उचित रहेगा? हमारे मत से तो नहीं उचित रहेगा। और आप लोगों को लगता है इस बार बीजेपी से नाराज हो? इस बार बीजेपी से नाराज नहीं है, मानिए जो कैंडिडेट से तो नाराज हो? हाँ, कैंडिडेट का विरोध के लिए भी नहीं कह सकते, हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं
कि अगर बीडी शर्मा जी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है तो उनका दायित्व बनता है कि उन्हें सीट किसको देंगे, और सीट देने से पहले उस कैंडिडेट के बारे में पूर्णतः जानकारी भी उनके पास होनी चाहिए। अगर बीजेपी पैसे लेकर के किसी को सीट दे रही है, ये भी गलत है। बीडी शर्मा जी खुद बाहरी हैं, इसलिए बाहरी को टिकट दिया है। तो समझ गए कि अगर हम जीत गए हैं चंदला विधानसभा से तो मैं बाहरी को जिता लूँगा, इसलिए बाहरी को टिकट दिया। और जो वर्तमान में विधायक रहे, पूरे जिले की नाक बचाई, राजेश प्रजापति जी, उनको टिकट नहीं दिया गया। बात जिला की चल रही है, जिला की चल रही है, तो अगर जिला की मांग 15 साल से चल रही है। राजेश प्रजापति कितनी बार गए आपके साथ संघर्ष करने की, जिला बनाओ चंदला? वो तो हर रोज कहते रहे, यहाँ आगे कहते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं रहा। बीडी शर्मा उनका खुद विरोध करते रहे। हम तो खुल के कहते हैं कि बीडी शर्मा जी विरोध करते रहे उनका, इसीलिए तो टिकट नहीं दिया गया उन्हें। और भी हमारे साथ जिले बनाने के बाद लगातार कड़ा रुख यही है कि बीजेपी हर बार हमने अपना ही समझा, अपना ही समझकर अपना बनाते रहे, बनाते चले आए। फिर 15 साल की मांगों में मैं यहाँ पे कहा से ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, हम लोग नोटा बटन जाए, पूरा हाल टोटल नोटा बटन जाए। अब हमारी ये कल्याण समिति चंदला की बनी हुई है और हनुमान जी के नाम पर है। बब्बा जी के जो भक्त होंगे वो नोटा बटन दबाए। हम बीजेपी से नाराज नहीं है। बीडी शर्मा जी बैठे भोपाल में, बात करते हैं दिल्ली की, प्रत्याशी उतारते हैं बम्बई का। क्या ये क्षेत्र की जनता, ये क्षेत्र की जनता बीडी बम्बई का विकास करने आएगा? जिसने क्षेत्र का काम किया, 5 साल संघर्ष किया है, जिस व्यक्ति को टिकट नहीं यहाँ से दी गई है, जो घर घर जनता की। और इसके पश्चात हम लोग शिवराज सिंह चौहान जी आए, वहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जिला बनाएंगे, लेकिन यहाँ का एसटी विधायक होने के कारण उसकी भोपाल में किसी प्रकार की जनता विधायकों द्वारा, मंत्रियों द्वारा नहीं सुनी गई। इसलिए इस विधायक का टिकट काटा गया है, क्योंकि एसटी का है, हरिजन है, इसकी कहीं सुनाई नहीं होती है। यदि विधायक सामान्य का होता तो यह जिला चलना होता। एससी का विधायक होने के कारण जिला नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यदि जीत जाएगा तो राजेश की मान्यता हो जाएगी। तो हम जिला बनाने का क्या है? जिला रणनीति ये है, क्या रहेगी चुनाव में? चुनाव में ये रहेगी, यदि जिला कोई भी पार्टी सत्ताधारी पार्टी घोषित नहीं करती है, यहाँ नोटा में बटन जाएगा या विपक्ष पार्टी कांग्रेस को जिलाएंगे। ये थे हमारे साथ चंदला के कुछ लोग, उनका कहना है कि इस बार नोटा में वोट जाएगा। अगर जिला बनाने की हमारी जो मांग है उसकी घोषणा अगर कर देंगे तो हम उनके साथ जाएंगे, नहीं तो इस बार कांग्रेस और सबसे ज़्यादा नोटा में लगभग 20,000 वोट जाएगा, क्योंकि पूरा चंदला घर घर बैनर लगाकर विरोध कर रहा है सत्ताधारी पार्टी का। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।